पैरालिसिस के छोटे छोटे अटैक्स हो रहे थे, ब्लड क्लॉट शुरू हो गया था, ब्लड प्रेशर इश्यूज हो गए थे, और वो रिलेशनशिप जो मेरा अम्मी अब्बू के साथ था उसको पता था। अभी कैसा, हाउ डिड शी टेक इट, उनका जाना? उसकी दुआओं में फजीलत है बड़ी, खिदमत कर लो उसकी, वक्त ये है अभी। अम्मी ने तो जन्नत कमा ली है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ ना, वो तो ठीक, वो तो चलो बिल्कुल। मतलब लास्ट 4 years अब्बू wasn't well। क्या हुआ? अब्बू को पैरालिसिस के छोटे छोटे अटैक्स हो रहे थे, ब्लड क्लॉट शुरू हो गया था, ब्लड प्रेशर इश्यूज हो गए थे, इस तरह की काफ़ी चीज़ें अब्बू की हो गई थी। इसी दौरान तुम दुबई चली गई? नहीं, मेरी शादी के बाद अब्बू को बहुत हिट किया। हाँ, मेरी शादी है ना, बहुत हिट की थी। आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग, मुझे था अम्मी को होगा, बिकॉज अम्मी इज सो यू वर क्लोज। सच ए बिग पार्ट ऑफ देयर लाइव्स, यू नो, क्योंकि तुम तो बहुत ही ज्यादा, फिर तुम उनका सबसे शाइनिंग स्टार हो। पाकिस्तान का तो हो ही हो, लेकिन उनका तुम शाइनिंग स्टार हो। हाँ, सो तुम्हारी शादी से मेरी शादी अगस्त में मेरी रुखसती हुई है, अक्टूबर में अब्बू का पहला अटैक हुआ है। वो भी इसलिए कि अम्मी ने दरवाजे बंद रखे थे, अम्मी डरती थी कि अब्बू मेरे कमरे में ना जाएं। वो मेरी बहन आ रही थी रहने, उन्होंने कमरा खुलवा के साफ़ करा रही थी, तो वो आके बैठ गए, बस वो बैठे और उनको पहला अटैक हुआ। वो चीज़ अम्मी को ज़रा होती है, मतलब उनके दिल में वो चीज़ बैठ गई थी, तो काफ़ी साल उन्होंने अब्बू को मेरे कमरे में फिर जाने नहीं दिया। तुम फोन नहीं करती थी रोज उनको? हर वक्त। मगर फिर भी वो मिस करते थे? हाँ, अब्बू कभी किसी को तंग नहीं करते थे। अब्बू ये नहीं कहते थे आ जाओ आ जाओ, एक ऑर्डर होता है ना, कब आओगी, अच्छा तब आओगी। और मेरी कोशिश होती थी कि अम्मी अब्बू से, शाजिल की भी यही, आफ्टर एवरी मंथ और 2-3 months में दुबई से आती थी, महीना 2-2 महीने रह के जाती थी। तो दैट वाज अ प्लस पॉइंट कि माई हस्बैंड वॉज वेरी सपोर्टिव इन द केस ऑफ माई पेरेंट्स। अभी तक शाजिल इज़ द वन आई लुक अप टू हिम, कि ऐसे आदमी नहीं मिलते, बहुत कम होते हैं जो आपको आपके पेरेंट्स के साथ अंडरस्टैंड करें, और वो रिलेशनशिप जो मेरा अम्मी अब्बू के साथ था उसको पता था। अभी कैसा, हाउ डिड शी टेक इट, उनका जाना? उसकी दुआओं में फजीलत है बड़ी, खिदमत कर लो उसकी, वक्त ये है अभी। उसकी दुआओं में फजीलत है बड़ी, खिदमत कर लो उसकी। इट्स वेरी डिफिकल्ट, अभी तो बहुत डिफिकल्ट हुआ है। हाँ, अब्बू के बाद इट्स बीन लाइक 5 months नाउ। ऑब्वियसली उनकी वो मेमोरीज तो नहीं जा सकती हैं, मगर वो अटैचमेंट उनकी आज भी वैसे ही है। तो हाउ यू कोपिंग, किस तरह से उनको क्या समझाते हो कि बाहर लेके जाना? घुमा देती हूँ, दोस्तों से मिलवा दिया, बहनों के चली गई। सब प्रेजेंस इतनी बड़ी, हर वक्त एक आदमी क्या ही ख्याल रखना। लास्ट है ही 4 नहीं। years तो थी वो इस तरह, उनका खाना खिलाना, उनके कपड़े खुद पहनाना, उनको नहलाना, उनके बाल खुद काटना, उनको सुलाना। पैम्पर्स पर आ गए थे अब्बू लास्ट ईयर। अभी अल्लाह ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा अरसा नहीं उनको इस तरह मोहताज रखा। रात को सो नहीं सकते थे कि अम्मी साथ लेटेंगी, हाथ पकड़ के सो। तो लास्ट दिन कैसे, कब डेथ के वक्त क्या था सूरत हाल, बताएं हमें। चीज़ें हो रही थी। तुम थी उनके पास? सिर्फ अम्मी था? पूरी फैमिली थी, बहनें थी बाकी? सब थे, इवन मेरी बहन जो कराची रहती है वो भी थी, उनके नीसेस नेफ्यूज, नीस की बेटी, दामाद, सब थे। मतलब वो सबसे मिल के खुदाफिज कर। नवंबर में अम्मी अब्बू की शिफ्टिंग थी, मैं कराची थी। मुझे बहुत सडन हुआ अब्बू का। नवंबर में अब्बू को नोज ब्लीड हुआ, कराची आए हुए थे, हमने उनको भिजवाया हॉस्पिटल में, तो तबीयत उनकी बहुत ख़राब होना शुरू हो गई। तो मैं वहाँ रही हूँ 1.5 महीना, सारा उनका टेक केयर करने अम्मी के साथ। बहुत टाइम उस वक्त गुजारा मैंने। पहली दफ़ा था कि उस टाइम अब्बू ने अम्मी के सामने नहीं बोला, क्योंकि अब्बू ज़रा सी भी ऐसी कोई मरने की बात कर देते थे तो अम्मी अपसेट होती थी और रोती थी। तो उन्होंने मुझे अलग से बोला, कहते अब बस मेरा वक्त करीब है, तो अपनी अम्मी को रेडी करो। कितने साल पहले हुआ? अब भी नवंबर में, दिसंबर। ओह,
But you didn't take him serious. I did. You did? I did. You knew he was going. I knew it. लेकिन मैं अम्मी को नहीं उस तरह, मैंने अम्मी को बहुत प्रिपेयर किया 3-4 महीने कि अम्मी हमें नहीं पता कब तक, साल 2 साल, बाकी अल्लाह की मर्जी है, लेकिन वो जितने तकलीफ़ में है, आप इतनी तकलीफ़ में उनको रोज़ देख हाँ, और के, इतना फुल ऑफ लाइफ आदमी, हर वक्त काम करने वाला. So तो अम्मी के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हुआ. फिर एकदम से अभी मार्च में उन्होंने कॉल किया मुझे एक दिन पहले कि मेरी बात कराओ मध्य और शारजा से. मेरी बहन कराची से अम्मी अब्बू से मिलने गई थी, तो अम्मी फ़ौरन घबरा के अम्मी ने फ़ोन दिया कि बात करा दो. बात करी तो रोना शुरू हो गया. मैंने कभी अब्बू को ऐसे नहीं देखा रोए. तो वो एक आप इंट्यूशंस भी हैं, आपके माँ बाप हैं, आपको एक एकदम हिट करता है कि अल्लाह खैर करे. अम्मी को भी वो चीज़ हिट कर रही थी. सब बहनें मिली. नेक्स्ट अब्बू की तबीयत ख़राब हो गई, हॉस्पिटल में पूरा दिन अम्मी हॉस्पिटल में, पूरी रात अम्मी हॉस्पिटल में. सिर्फ 10 मिनट के लिए अब्बू ने अम्मी को बोला आप जाके रेस्ट करें. वो 10 मिनट खाली गाड़ी में गई हैं. उस बीच में उन्होंने मुझसे बात की है पूरी. आई लव यू, व्हेन आर यू कमिंग, फजर की नमाज़ पढ़ना, वो मत छोड़ना, शाज़िल से बात कराओ, शाज़िल तुम्हारा काम ठीक है, सब ठीक है, कोई मसला तो नहीं है. हर चीज़ पूछी, तुम कब आ रही हो. तो मैंने ईद पे जाना था, तो मैंने कहा मैं ईद पर आ रही हूँ. कहते तुम अपनी मर्ज़ी की मालिक हो. तो मैंने कहा आप कहते हो तो मैं कल आ जाती हूँ, क्योंकि अब्बू बुलाते तो मैं फ़ौरन जाती थी और अम्मी बुलाती थी मैं फ़ौरन जाती थी. तो कहते नहीं ठीक है आ जाना अपनी मर्ज़ी से, बिकॉज़ उनको तो पता ही होगा. अब आई डोंट नो वो क्या था. 2 मिनट बस उन्होंने फ़ोन बंद किया है. 2 मिनट के बाद मेरी बहन की कॉल आई है कि अब्बू इज़ नो मोर. और अम्मी अंदर गाड़ी में सो रही थी. सिर्फ उस 10 मिनट में, वो 10 मिनट में वो अब्बू से नहीं मिली. लास्ट उनका जो है गुड बाय आमने सामने नहीं हुआ. तो वो उस चीज़ को लेके अभी तक ऐसे ही तो है यार ये रिग्रेट होती है ना कि मैं उनसे मिल लेती. वो जा रहे थे, मुझे क्या पता था वो जा तुम रहे तो हैं. ये रिग्रेट मत रखना. ये ज़िंदगी में किसी को कुछ पता नहीं होता, लेकिन ये कि दिल तो यही चाहता है कि जिसके साथ इतनी मोहब्बत, इतना बड़ा रिश्ता हो, वो साथ हो. सो मैं तो सलूट करती हूँ अपनी माँ को. हम तो कहते हैं आपने दुनिया में जन्नत बना ली है. जितना अब्बू का ख्याल उन्होंने रखा है, लेकिन अब्बा ने भी रखा अम्मा का ख्याल, ये भी मानो ना. नहीं अब्बू ने तो थ्रू आउट रखा, बहुत बट रखा. अनएक्सपेक्टेड एक चीज़ होती है ना. कभी कभी आप कहते हैं कि यार नॉर्मल है, बोल नहीं सकते थे, बेड पर आ गए थे, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे केसेस ऐसे होते भी हैं. लेकिन वही पुराने ज़माने में जो ब्रॉटअप होते हैं वो फिर स्टिक रहते हैं. कितने मसले होते हैं. अभी हम लोग फ़ौरन कह देते हैं यार छोड़ दो, ख़त्म करो, निकलो अपनी ज़िंदगी बनाओ. ऐसी कोई चीज़ ही नहीं कि मेरी माँ ने, और हमेशा हमें भी यही सिखाया